रोथिला वर्मा, सेक्रेटरी CAU। थैंक यू सो मच। आप सबकी प्रेजेंस ने इस इवेंट को वाकई में बहुत फ्रूटफुल बना दिया है। इस इवेंट की शुरुआत करें। मैं चाहूँगा, निवेदन करूँगा श्री रोंगरीज भाई से और विकास और अरुण जी से, सर प्लीज दीप प्रज्वलित के साथ, और साथ ही साथ सुनील उनियाल गामा सर प्लीज ज्वाइन अस। भाई थोड़ा हाथ पीछे। आप क्लोज आइए। इधर से इधर। शहर से हुई, जिसमें सेगमेंट है वो ओवरऑल वेलनेस और फिटनेस है। इसके अंदर कई स्पोर्ट्स आ जाती। क्रिकेट, बीइंग एन इंडियन, यू नो, ऑल्दो आई लिव इन US, क्रिकेट ऑलवेज, जब हम बचपन से बड़े होते हैं, क्रिकेट हमारे खून में, हमारे को जेनेटिकली गिफ्ट मिलता है। सो मी बीइंग एथलीट एज वेल फ्रॉम अ यंग एज, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एज वेल। ये बात हो रहा है कि मैं बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में चला गया और उसके बाद compete करने के बाद हमने शेरू क्लासिक शुरू किया। और सो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि क्रिकेट के सेक्टर में अरुण जी जैसी शख्सियत के साथ हमारा ये टाई अप हुआ है। और हम आने वाले टाइम में आप देखोगे कि पूरे उत्तराखंड स्टेट में ना कि क्रिकेट बट फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग और डिफरेंट स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करेंगे। शिरूपा जी, ये देखिए, इसे कहते हैं कि आपका नाम कितना भी बड़ा हो, फिर भी आप कितने ग्राउंड टू अर्थ होते हैं। ये पुष्प कुछ देकर यहाँ पे पूर्व मेयर श्री खेलते हैं तो मैंने 40 साल स्टेट बैंक में नौकरी की है और क्रिकेट से पहले से जुड़ा था, इसलिए मैं क्रिकेट में आया हूँ। और मेरी टीम इसीलिए गुरुकुल परंपरा थी, तो वहाँ पर ऋषि मुनि द्वारा, गुरु द्वारा ही खेलों का आयोजन और विद्यार्थियों का शिक्षण, अध्ययन ये सब कराया जाता था। तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा भविष्य में, मगर ये जो आज यहाँ पर, जैसा हमारे प्रिय शुक्ला जी हैं, इन्होंने कहा कि ये गठजोड़ जो बंधन है ताकत का, टैलेंट का, तो ये देवभूमि के लिए आने वाला मील का पत्थर है। तो मैं एक दिन ऐसे ही सीरू से बैठा बात कर रहा था कि सीरू, जितना तुमने मेहनत किया है, क्योंकि आपको पता है बॉडी बिल्डिंग जो है हमारे भारत का खेल है। देखो, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो पहले का एक स्टैंडर्ड है उस शेरू क्लासिक के आने से हम उसको कैसे एलिवेट करें। दैट्स व्हाट शेरू क्लासिक ब्रांड इज ऑल अबाउट। कि जो कोर ऑफ स्पोर्ट्स है, हमेशा हमने उस पर ध्यान दिया है। मतलब कि रादर देन कि हम उसको एंटरटेनमेंट करें या कुछ, एक एथलीट का भला होना चाहिए जो एक्चुअल टैलेंट इस पूरे स्टेट में है। मैं चाहता हूँ कि मसूरी शेरू क्लासिक टीम से वो टैलेंट उभर के आए और IPL में उसकी ऑप्शन हो और वो इंडिया के लिए। लेकिन सर, UPL में आप बात करें तो जो टीम का जो चयन है, कहाँ के बच्चे होंगे, किस तरीके से आप उसको चयन करेंगे? पूरे उत्तराखंड से बच्चे होंगे। एंड लाइक वाज सेट, जो गांव में या पिछड़े शहरों के स्टेट में बच्चे हैं
जो अफोर्डेबिलिटी जिनकी नहीं है, तो विकास रावत भाई जिनकी एकेडमी भी है यहाँ, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उस टैलेंट को कैसे उभर के लाएं और उसको इनकी एकेडमी में कैसे पॉलिश किया जाए और मसूरी शेरू क्लासिक टीम के थ्रू हम उस टैलेंट को नरिश करें और वो ऊपर जाके आईपीएल में ऑप्शन हो और इंडिया के लिए भी खेले। क्योंकि अभी तक आपने टीम चयन की है, कहीं कुछ कैंप लगाने जा रहे हैं, बट प्लानिंग ऑलरेडी पीछे से पूरी हो चुकी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का जो हमारा मेन मकसद है वो यही है कि हम मीडिया के आगे आके इस पार्टनरशिप को अनाउंस करें और बताएं कि जो हमारा आने वाला अगले फ्रॉम नाउ टिल द लीग स्टार्टिंग उत्तराखंड प्रीमियर लीग, उस टाइम तक हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे हम टैलेंट को स्काउट करके ऊपर लेके आएंगे। खिलाड़ी आप तक कैसे पहुँचे, आप जब उन तक पहुँचे कुछ ऐसा? ओपन ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद जैसे विकास भाई ये पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, इनकी खुद की एकेडमी है, तो सबसे पहले मेन चीज़ कोई भी स्पोर्ट्स है आपने ये देखना है, जैसे हम बॉडी बिल्डिंग की एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई भी एथलीट आपको अगर टैलेंट देखना है, जब तक वो आपके इन टच में नहीं आता या जिम में नहीं आता हमारे को पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, कोई भी एथलीट कोई भी क्रिकेटर जिसको ट्रायल देने आना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकता है, विकास भाई को डायरेक्ट डीएम कर सकता है, हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल रहेगा वहाँ डायरेक्ट डीएम कर सकता है। बाकी जो भी क्रिकेटर को या एथलीट को प्रॉब्लम रहेगी, हमारा पूरा प्रयास रहेगा हम कि उसको फाइनेंशियल एक ऑब्स्टिकल ना आए और उसका टैलेंट दिखाने को उसको पूरा मौका दें। आपने फाइनेंशियल की बात की, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें मुझे लगी है, जो पहाड़ का क्रिकेटर है, जो पहाड़ का, उसके लिए आप क्या सॉरी फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जो पहाड़ का, क्या उसकी स्कॉलरशिप आप खुद कैसे? बिल्कुल स्कॉलरशिप रहेगी, जो कि एक पिछड़ी प्रजाति के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई बच्चा है जिसको घर में प्रॉब्लम है बट टैलेंट काफ़ी है, हम उसको पूरा नरिश करेंगे और पूरी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम लेके आएंगे थ्रू दिस पार्टनरशिप। नहीं, आपने पिछड़ी जाति का चर्चा किया, क्या अगली जाति का होगा कोई गरीब तो उसे नहीं देंगे? मेरा सॉरी, मैं अपने भाषा को ठीक करता हूँ, पिछड़ी जाति नहीं था, पिछड़ा मतलब क्षेत्र नो, जो अंडर, जैसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अंडर आर्थिक उससे जो आर्थिक फाइनेंशियल। एक सवाल और है, शेरू जो मसूरी शेरू क्लासिक के टीम के प्लेयर होंगे वो पहाड़ के होंगे या अन्य राज्य से भी ले जाएंगे? नहीं, सिर्फ उत्तराखंड से, स्पेसिफिकली सिर्फ उत्तराखंड के राज्य से ही। आपने कितने लोग प्रोफेशनल जोड़े हैं जो चयन करेंगे क्रिकेटर, जो प्लेयर आप चयन करेंगे उनके लिए आपके प्रोफेशनल कितने लोग हैं आपके पास? प्रोफेशनली विकास रावत जी हैं, इनकी खुद की एकेडमी है, प्रदीप सांगवान है जो हमारे मेंटर है, प्लस आने वाले कुछ अगले दिनों में हमारे भी कुछ मेन स्ट्रीम जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं क्रिकेटर्स, होली हम उनका भी अनाउंसमेंट करेंगे मीडिया इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। कुल मिला के यह है कि जो जिसमें प्रतिभा है लेकिन आर्थिक तंगी से वो पहुंच नहीं पा रहे, वो एक मंच आप दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि को फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बहुत बड़े घराने से है जिसके माँ बाप के पास पैसा भी ठीक ठाक है, इसका ये मतलब नहीं है हम उसको आगे नहीं, जो टैलेंटेड है उसको अनबायस्ड मौका दिया जाएगा थ्रू दिस थ्रू गुरुकुल क्रिकेट एकेडमी, और उसको नरिश करके हम मसूरी शेरू क्लासिक टीम में आगे इसके बाद पूरे साल कार्यक्रम यस